तेलंगाना महिला ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन जैक और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना की जानिब से हिमायत नगर मखदूम भवन में एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस कॉन्फ्रेंस के शुरा ने गुजरात हुकूमत की जानिब से बिल्किस बानो असमत दरी केस के 11 मुजरिमीन और कातिलों को आम मुआफ़ी के तहत रिहा करने के इक़दाम की मज़म्मत की। वाज़ेह है कि तेलंगाना महिला ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन जैक और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रैली निकालने का ऐलान किया था, ताहम शहर के हालात को देखते हुए रैली को मुलतवी किया गया है और एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में बिल्किस बानो के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। कॉन्फ्रेंस में दलित मुस्लिम तंजीमों और ख़वातीन तंजीमों ने हिस्सा लिया। तेलंगाना महिला ट्रांसजेंडर जैक ने दोनों रियासतों की हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत से रेपिस्ट को माफ़ी देने के फैसले को मनसूख करने और क़ानून के मुताबिक उन्हें जेल भेजने की पुरज़ोर अपील की। मैं कनीज़ फ़ातिमा। हम यहाँ पे आज एक राउंड टेबल मीटिंग कर रहे हैं। असल में हम 27 यानी आज हफ्ते के दिन हमारी रैली थी अंबेडकर स्टैचू के पास, लेकिन हालात हैदराबाद के ख़राब होने की वजह से हमें थोड़ा से प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा और आज हम यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हैं जो बिल्किस बानो पर जो उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस पर आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम ऑलरेडी एक टैंक बंड पे मुज़ाहरा कर चुके हैं और वहाँ पे भी हमारा मुतालबा हम सारे औरतों से ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे दलित ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस सब लोग जमा हुए और हमारा मुतालबा यही रहा है शुरू से और हमारा आज भी यही मुतालबा है कि जो बिल्किस बानो के क़सूरवार हैं, जो उनकी फ़ैमिली के क़त्ल के क़सूरवार हैं, उनके इज़्ज़त लूटने के क़सूरवार हैं, उनको हम जो गुजरात गवर्नमेंट ने उन्हें रिहा किया है, हम चाहते हैं कि वापस उन्हें फिर जेल भेजा जाए, क्योंकि ऐसा कोई क़ानून नहीं है जहाँ पे जो 11 ये लोग रेपिस्ट हैं उन्हें रिहा किया जाए। कोई भी ओकेशन ऐसा नहीं है। ये जो इंडिपेंडेंस डे के दिन ये जो इनको रिहा किया गया है, यहाँ पे कोई क़ानून इन लोग बताए हैं, 1992 का कोई क़ानून बताए हैं, लेकिन जब उसके बाद और भी क़ानून आ जाएं तो पुराने क़ानून काम नहीं करता। एक बात ये हमें नज़र में रखना चाहिए और दूसरी बात ये है कि जब कोई भी क़ानून में जो रेपिस्ट हैं या लाइफ सेंटेंस जो जिनको सज़ा होती है उनको किसी भी हाल में रिहा नहीं किया जाता, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इनको रिहा भी किया गया है, फिर बाद में उनको फूल भी पहनाए गए हैं, उनको मिठाई भी खिलाई गई है, एक तरह से उनकी रिहाई का जश्न मनाया गया है। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे क्या ये मुसलमान को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि तुम्हारी कोई इस मुल्क में अहमियत नहीं है, हम तुम्हारी इज़्ज़त लूटेंगे, तुम्हारे घर लूटेंगे, तुम्हारे प्रॉपर्टीज़ जला देंगे, तुमको एक सेकंड क्लास सिटीज़न बना देंगे। क्या ये मैसेज वो पहुंचाना चाहते हैं इनके रिलीज़ के मुतालबे से जो हो रहा है? क्या ये संदेश है? क्या ये लोग ये संदेश देना चाह रहे हैं पूरी देश को कि जो है हर नाइंसाफ़ी यहाँ पे चलेगी? तो इंसाफ़ी यहाँ पे चलेगी, फिर इंसाफ क्यों है, अदालतें क्यों हैं? तो जब इनको रिहा किया जा रहा था तो एक कम से कम जो अदालत ने फ़ैसला किया था इनके सज़ा का, और जो एक बार उनसे मशवरा तो तक करते कम से कम। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी यहाँ पे हो रही है, हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। हमारी जैक है, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशंस जैक है। यहाँ पे तकरीबन 60-70 लोग जमा हैं अभी तक तो, और ये मखदूम भवन में राज बहादुर गौर हाल में मीटिंग हो रही है। टीजी नरसिम्हाराव, मैं पटना से आया। डीजी नरसिम्हाराव, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना अर्बन एरियाज डेवलपमेंट फोरम। जो बिल्किस बानो का ऊपर जो रेप हुआ, उसका फैमिली का ऊपर हमला हुआ 2002 में, उस समय तो आज का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री था, उसका ऊपर जो कम्युनल राइट्स फैला हुआ है, वही समय में 14 लोगों ने इकट्ठा होके ये घर का ऊपर हमला किया। जब वो बिल्किस बानो ने 5 महीने का प्रेग्नेंट था, इनह्यूमन यानी कि मिनिमम सेंस भी नहीं था,
वो लोग पूरा 14 लोगों रेप करके उसका सामने ही फैमिली मेम्बर्स 14 लोगों को इकट्ठा मार दिया, ख़त्म कर दिया था। और जो प्रेग्नेंट थी उसका 3 साल का बच्ची भी थी, बच्ची को भी सिर फोड़ के ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया हुआ। जो बिल्किस बानो वो सब देखते बहुत आंदोलन से क्या करना चाहता था। बाद में उन्होंने हिम्मत हारा नहीं, हिम्मत इकट्ठा करके वो इशू को अदालत तक ले चला। वो अदालत में 8 साल गुजरा हुआ पूरा केस। वो गुजरात में कुछ जस्टिस नहीं होता बोल के उसने कहा था कि बॉम्बे को शिफ्ट करने के लिए बॉम्बे को केस शिफ्ट किया था। तो 8 साल के बाद में जो लोगों को कैदी लाइफ किया था 14 लोगों को, वो लोगों को परसों इंडिपेंडेंस डे 75th इंडिपेंडेंस डे का टाइम पे एक तरफ मोदी ने प्रधानमंत्री होते हुए रेड फोर्ट से बात किया था, नारी लोगों का जिम्मेदारी लेना और लोगों के लिए आगे हम कोशिश करके बहुत मदद दे के नारी लोगों को देश में आगे बढ़ाना। एक तरफ उन्होंने भाषण दिया, दूसरी तरफ वही गुजरात में वो 14 लोगों को रिमिशन दे के सब लोगों को इकट्ठा छोड़ दिया गया। ये देखते हुए जो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो डिसीजन दिया था इन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उस जज ने कहा 2 बात कहा था उन्होंने। जब हम ये तय किया था वो लोगों को लाइफ दिया, वो टाइम पे वो लोगों ने माना नहीं, एक कुछ किया बोल के एक बात था। और दूसरा भी इतना होते हुए प्रायश्चित भी कुछ वो लोगों से कुछ बताया नहीं हुआ था, तो इसलिए इम्प्रिजनमेंट बोल के डाला हुआ। अगर ये समय में अगर गुजरात को गवर्नमेंट कुछ लेता तो हमारे से पूछना था, इतना तो पूछना था कि क्या हो सकता, क्या नहीं पूछा हुआ। तो उसने कहा बहुत इंजस्टिस है, ये आगे बढ़ा के लोगों को फिर कोर्ट में लाना चाहिए। चाहता हुआ सुप्रीम कोर्ट में वो केस रिवाइव किया, मगर जो ये सब मालूम होते हुए वो लोग जहाँ मोहल्ला में है वो सब लोगों डर के वहाँ से भी अंडरग्राउंड में चले जाना पड़ा था। तो हम समझते कि फ़ौरन वो लोगों को अरेस्ट करके जेल में भिजाना, बाद में केस रिवाइव करना, कुछ करना है तो बाद में करना, और वैसा हिम्मत देना कि वो सब लोगों को बिल्किस बानो और जो भी उसका साथ है सब लोगों को पूरा प्रोटेक्शन कर देते हुए मजबूत करने के लिए हम साथ है। देश भर जो भी आंदोलन चाहिए होना वो सब ज़रूरत है। अभी तक ही पूरा देश भर चलते आ रहे, इतना होना कि सुप्रीम कोर्ट फिर ऐसा दोबारा नहीं होने के लिए सीरियस जजमेंट दोबारा देना चाहिए। बिल्किस बानो को हम मदद करते और साथ दे के आगे चलने के लिए हम हमारा पूरा कोशिश करेंगे। I am Professor Padmaja Shaw. I retired from Osmania University Journalism Department. We are all part of a Women and Transgender Joint Action Committee, Women's JAC, which has about 40 organizations working in various different areas. आज का दिन we were actually trying to take out a rally in protest against the release of Bilkis Bano convicts. 11 convicts were released after a heinous crime they committed, which was proved in a court of law. Up to Supreme Court it was confirmed that they were the culprits, and such people have been released before time. And it was done on that wonderful day, 75th anniversary of our independence. And it is a body blow to the Constitution of India and the constitutional values that we all are so proud of in India. And it's also a massive institutional subversion to support convicted criminals. And supporting convicted criminals who have committed such terrible crimes against humanity, and the government quietly supporting them and bringing them out and putting them back in the community where they committed such crimes, threatening the life and liberty and safety of the people who are victims. I think that is a heinous thing that has happened.
And we are all deeply disturbed as women's organizations, because this is the way governments handle rape cases. This is the way atrocities are handled, where convicted criminals are looked upon kindly and nobody cares about the safety of the victims. I think this has to be condemned. And all of us are here to voice our opinion and figure out how to combat things like this. Do we all the time go to courts which are not helping? Do we all the time approach governments which don't care about the people? What are we supposed to do as people? The institutional structure of democracy, the three pillars of democracy are being consistently being subverted. And we need to do something about it as people. We have to reclaim our democracy. इनकी रिहाई का ये फैसला फौरन वापस लिया जाए। मैं अपने मुल्क और कौम में और बहाल अमन व हम आहंगी के ताई पाबंद रहूंगी और मैं किसी भी किस्म के नुकसान पहुंचे मैं फिरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी किस्म के इश्तियाल अंगेज आवाज उठाऊंगी और आइन हिंद की इक़्तिदार को मजबूत बना सकेंगे। जस्टिस फॉर बिल्किस बानो, सिक्योरिटी फॉर बिल्किस बानो, तेलंगाना फॉर पीस। గుజరాత్ ప్రభుత్వ వైఖరిని తక్షణమే తిరిగి జైలుకు పంపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను। దేశంలో సామరస్య పునరుద్ధరణకు పాల్గొనని మత సామరస్యానికి సెక్యూరిటీ ఫర్ బిల్కిస్ బానో, తెలంగాణ ఫర్ పీస్। Kanis will do in Urdu. बिल्किस बानो के साथ यकजहती का इजहार करती हूँ। तस्लीम करती हूँ कि इनके साथ नाइंसाफी की गई है। जिना और कत्ल के हम लोग उनके लिए कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, उनके लिए मदद कर सकते हैं। नहीं हो बात और पूरा अंडरग्राउंड थे वो, और वो एमपी में थे, वहाँ से वहाँ पे नहीं थे, एमपी चले गए थे। वहाँ से करीब पड़ता गोधरा से कुछ ही दूर पे एमपी होता है। हम खवातीन वुमन ट्रांसजेंडर ग्रुप वगैरह में से कुछ लोग सब पूरा नेशनल वाइड प्रोटेस्ट निकाल दिए करें, लेकिन कई लोग अपने अपने तौर पर अपने अपने जगह पर बेचैन है, परेशान है। क्योंकि वो जो जब हम सुन रहे थे उनके पास कि रफ़ीक जो था हमको मिला था, जिसका आँख पे चलाया गया था, वो बता रहा था कि उसके सामने उसकी बीवी को 3 बच्चों को काट दिए थे। ऐसा दाफे के साथ में अब बचा क्या है? हमारे सामने जान चलेगी, मेरे पूरे परिवार चलेगी। 17 डेड बॉडीज उनके घर के, 17 मेंबर्स के, चाचा के फलाना पूरा गिने हो पूरा नाम बचा क्या है? आपको डर भी हमसे डर गया। तो ये अभी हमारे सामने ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम यहाँ बैठ के वहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा सुन